Hey guys, hello everyone, welcome to all Allium Chemistry. So there is a big update from the CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG. CUET PG के लिए एक अपडेशन है, वो है सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि हमें CUET जो हमारा MSc केमिस्ट्री की जो हमें प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है. मतलब ये देखो बहुत बड़ा बिग डाउट था और मैं खुद भी इसके ऊपर एक सेशन लेना चाहती थी, क्योंकि आपका ये डाउट है कि HCU का जो पेपर होता था ना उसमें मैथमेटिक्स आता था, क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स. अगर मैं बात करूँ BHU एग्जाम की तो उस मतलब बाकी सब्जेक्ट भी आता था, बाकी हमारा केमिस्ट्री भी आता था, बट मेजर में आपका मैथमेटिक्स रहता था. यही मैं अगर BHU की बात करूँ तो यहाँ पर एनालिटिकल पोर्शन बहुत सारा आता था. ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना पर्टिकुलर सेटअप होता है. सो बेसिकली HCU BHU का आपने देखा कि यहाँ पर था. अब दिक्कत ये आती है कि जो CUET का एग्ज़ाम है इसके अंडर ही आपका BHU कर रहा है, इसी के अंडर आपका HCU होगा और बाकी एग्ज़ाम भी होंगे. तो अगर ऐसा है तो फिर अब हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमें एनालिटिकल को कवर अप करना चाहिए या HCU के लिए मैथमेटिक्स कवर अप करना चाहिए नहीं. ये आपका रियलिटी में बहुत बड़ा बिग डाउट था, जिसका सोल्यूशन मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर एक सिलेबस आ गया है CUET PG कोर्सेज के लिए, और ये कोड है केमिस्ट्री वालों के लिए PGQP25 के लिए. अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आपको विजिबल होगा यहाँ पर. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हैं. इसी तरह डोंट वरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, सीधा अपना डाउनलोड कर लेना. ठीक है, इस PDF को सीधा डाउनलोड कर लेना. और देखो ऐसा है, जितना सिलेबस मेंशन कर रखा है एटलीस्ट ये तो कवर करके चले जाना, क्योंकि यहीं से सवाल आना जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा. तो ठीक है, अभी मैं आपको वन बाय वन करके थोड़ा सा सिलेबस को एनालाइज कर देती हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेबस को एनालाइज करना. ठीक है ना, तो अभी हम देख लेते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपका क्वांटम नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस एस PDF ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी यहाँ पर वो बात कर रहा है विद द रेफरेंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देखो यहाँ तक जो उसने मेंशन किया ना, टाइप ऑफ द साइज एंड टाइप ऑफ आयंस एंड ऑल दैट, यहाँ तक ये आपकी फर्स्ट यूनिट है. ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस यूनिट को आप बोलते हो पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा तो इसे आप क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो यहाँ तक आपका सिलेबस चला है, ये जो आपका बोन नेबर साइकिल एंड द सॉल्वेशन एनर्जी, ये सब ये आप सॉलिड स्टेट में कवर अप करते हो. दिस इज इन अ सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में इन्होंने सॉलिड स्टेट को अगर हम बात करें. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका लुईस स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है और ये सारा कंसेप्ट आपका चलता है. बेसिकली अगर हम बात करें वेस्पर थ्योरी एंड ऑल दैट, तो यहाँ तक आपका किस में आता है, केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग में आपका कवर अप हो जाएगा. ये सारा सिलेबस आपका केमिकल बॉन्डिंग में कवर अप होगा. फिर अगर मैं बात करती हूँ, ये सारा का सारा मैंने पढ़ाया जो आपको है, कहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ये सारा पोर्शन हमने यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक. ठीक है, ये मेन ग्रुप है, ये मेन ग्रुप के टॉपिक्स हैं. दिस इज इन अ मेन ग्रुप. मेन ग्रुप के बाद अगर हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की, तो मेन ग्रुप के बाद आपका जो चैप्टर है दिस इज अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो ये सारा पोर्शन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर करने, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, मेन ग्रुप और कोऑर्डिनेशन, नथिंग मोर. उसके बाद और कुछ नहीं है. यहाँ पर कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री का इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा है. ठीक है, यहाँ तक कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री का पॉइंट मेंशन नहीं है. मेक श्योर कि आप इसे ध्यान से देखेंगे. इसी तरह अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा सारा पोर्शन है, ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये सारा का सारा पोर्शन कहाँ पर आता है, ये सारा पोर्शन आपका थर्मोडायनामिक्स का. इवन थर्मोडायनामिक्स का यहाँ से आगे भी है, ये देख सकते हो आपका थर्मोडायनामिक्स कुछ यहाँ तक चलेगा. ये थर्मोडायनामिक्स के सारे टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं. BSc की बुक में सब कुछ मिलता है. ये मिलर इंडिसेस वगैरह ये टॉपिक है ना, ये वाला, ये सॉलिड स्टेट में पढ़ाती हूँ. जब मैं पढ़ाती हूँ ना इस टॉपिक को, तो मैं सॉलिड स्टेट में कवर कराती हूँ. मिलर इंडिसेस हो गया, ठीक है, ये सारा टॉपिक मैंने ब्रेविस लेटिस तक आपको सॉलिड स्टेट में कवर अप कराना है. फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर चलता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. तो ये इक्विलिब्रियम है, कौन से वाला है जी, आयनिक इक्विलिब्रियम है. आयनिक इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में है बफर रेंज तक. फिर आपका कौन सा चैप्टर आया, अगर मैं उसके बाद चैप्टर की बात करती हूँ तो नेक्स्ट आता है आपका गैसियस स्टेट. ये सारा पोर्शन आपका गैसियस स्टेट में है. ठीक है, यहाँ तक आप यहाँ तक हो जाएगा आपका, ये यहाँ पोर्शन तक ये आपका आ जाएगा गैसियस स्टेट में. गैसियस स्टेट के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है ये केमिकल काइनेटिक्स है. तो बस आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ केमिकल काइनेटिक तक पोर्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नहीं है, फिजिकल स्पेक्ट्रा भी नहीं है, बड़ा लिमिटेड सिलेबस है. और मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी पेपर आने वाला है. जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस हमें मेंशन किया है ना, पर्टिकुलर हर एक पॉइंट को इन्होंने बताया है, तो बहुत इजी रहने वाला है पेपर. आप देख सकते हो कोई SSA भी नहीं लिखा है. आप अपना सिर्फ BSc और प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा.
नो डाउट। अब थोड़ा सा डाउट कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहते हैं होमोलिटिक इटोलिटिक, ये देखो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है, मैं इसको इतना कहूँगी कि देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है, ये आपका जीओसी है, एक तो जीओसी आ रही है यहाँ पे, दूसरा आपका ये पोर्शन आता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, यहाँ तक आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसके बाद आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है, यहाँ तक आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करोगे, कुछ मेंशन इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस आती है। और अच्छा बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें यहाँ पर नेम रिएक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो ऑब्वियसली यहाँ इन्होंने रीअरेंजमेंट के बारे में मेंशन ही नहीं किया, अदरवाइज रीअरेंजमेंट मेंशन होता था, है ना, रीअरेंजमेंट आपका मेंशन होता था, बट देर इज नो मेंशन इन अ रीअरेंजमेंट, बट स्टिल यू कैन सी दैट यहाँ उसने एडिशन रिएक्शन लिखा है, तो ऑब्वियसली आप माइकल एडिशन तो पढ़ेंगे ना, अगर उसने कोई सब्स्टिट्यूशन लिखा है तो उसकी नेमिंग रिएक्शन तो कवर अप करेंगे, ऑर्गेनिक की मैक्सिमम रिएक्शन को आप कवर अप करके जाना। बाकी जो ये सारा है स्टीरियो भर रखा है, मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टीरियो को बहुत अच्छा आना, जो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पोर्शन आएगा वो स्टीरियो से आएगा, या तो वो स्टीरियो से आएगा या आपके रिएजेंट। अब देखो रिएजेंट चैप्टर इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिएजेंट से ही कवर कराया जाता है। ऑर्गेनिक रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपका जीओसी, और कोई स्पेक्ट्रास्कोपी नहीं है, ना हिट्रोसाइक्लिक है, ना बायोमोलिक्यूल्स, इसने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर हम बात करें पूरा हमारे पास 2 मंथ है, एग्जाम में 2 मंथ है, और ये बहुत आसान सिलेबस है। बीएससी की बुक उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक को पढ़ो। कितना छोटा सिलेबस है इस बार, लास्ट ईयर इतना छोटा नहीं था, हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, इस बार इन्होंने जैम के पर्सपेक्टिव से बनाकर दिया है। ठीक है, पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो मैं आपको बता रही हूँ, इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लो, आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पर हर एक सेंटर मतलब हर एक एमएससी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।